नमस्कार दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाना चाह रहे हैं जो बुंदेलखंड की जानी पहचानी हस्ती है, डॉक्टर रविकांत राव, जो बीएसपी के अच्छे नेता हैं। अपनी हमीरपुर में इनका अच्छा दबदबा है और आइए हम इनसे मिलवाते हैं। रविकांत जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। तो दर्शकों को यही मैं बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम मैं दर्शकों को जय भीम और बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने बारे में और अपने जीवन संघर्ष के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं एक किसान परिवार में जन्मा और ग्रामीण अंचल का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन प्राथमिक प्राइमरी स्कूलों में हुई है। उसके बाद 2009 से मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का छात्र रहा हूँ, जहाँ से मैंने बीएससी, एमएससी, एमफिल और पीएचडी तक का सफर तय किया है। धन्यवाद जी। रविकांत जी, हम आपको बताना चाहते हैं, आप किस जिला से आते हैं? मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर उत्तर प्रदेश है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि आपने एक अभी पिछले साल उसके पिछले एक चुनाव लड़ाया था जिला पंचायत का, तो उसमें आपको बहन जी ने टिकट दिया था। उसकी पूरी कहानी बताइए हमें थोड़ा, कि आपको कैसे मार्गदर्शन हुआ, किसने आपका सहयोग किया, ये सब चीजें बताइए थोड़ा। बीएसपी का चुनाव लड़ने का मेरा मेन बहुत है कि बीएसपी से हमें टिकट कैसे मिला और यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। तो ये कोई जीत हार तो एक वो चीज है कि किसी एक के हिस्से में आती है, लेकिन यहाँ तक का सफर ये है कि बीएसपी में हमने जब जब से होश संभाला तब से हमने बहुजन महापुरुषों का इतिहास पढ़ा और सोचा समझा। तब से हमें लगा कि नहीं, बीएसपी में जुड़ना चाहिए ताकि हम अपने समाज के हितों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बीएसपी का नाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तब हमने 2012 में बीएसपी में सक्रिय रूप से राजनीति करना शुरू किया, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग ही बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देते थे। तो हमने बीएसपी में कार्य किया और बीएसपी से जुड़कर 2012, 14 और 17, 22 आदि के चुनाव में हमने अपना सहयोग किया। प्रचार प्रसार में हर तरीके से बीएसपी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जितना समय मिला लगाया। हर मीटिंगों में, कार्यक्रमों में भी गए। और जिले की कुरारा देहात वार्ड नंबर 1 अनुसूचित जाति सीट हो गई है और हमें चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारी बात को माना और समझा कि नहीं, पढ़ा लिखा युवा शिक्षित है, और उन्होंने बहन जी के अनुमोदन पर हमें बीएसपी का टिकट दिया और हम चुनाव लड़े। तो आपकी जो चुनाव लड़े उसमें जो आपकी असफलता हुई, उसका कुछ कारण या कुछ अपवाद कुछ तो होगा? असफलता का कारण तो मुख्य कारण ये है कि राजनीति में द्वंद्व और प्रतिद्वंदिता तो रहती ही है। उसमें कुछ अपने ही लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो निराश हो गए, वो हमारे खिलाफ ही, विरोध में ही वो अपना प्रचार प्रसार करने लगे और बीएसपी के खिलाफ में चले गए। वो ऐसे लोग होते हैं जो अवसरवादी लोग होते हैं। हम तो चुनाव हारने के बाद भी बीएसपी में हैं और उसके पहले भी बीएसपी में थे, और बीएसपी में थे, बीएसपी में हैं, बीएसपी में रहेंगे। हमने ये संकल्प लिया जी अगर अगर पार्टी ने चाहा और सुश्री मायावती जी ने चाहा कि आपको 2027 का चुनाव लड़ाया जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं या कुछ अभी और सोचना पड़ेगा? नहीं, पार्टी ने जो चाहा होगा उस पर विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले वह काम है हमारा, हमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार हमें धरातल में काम करना है। जन जन तक जाकर, गांव गांव जाकर, घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले, डोर टू डोर जाकर माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जो 4 बार के शासन काल में हुए कार्यों को लोगों तक बताना और उसकी सच्चाई को रूबरू कराना। बहन जी की जो योजनाएं उनको बताना और बहन जी के किए गए कार्यों को बताना, लोगों को जागरूक कर कि किस मुद्दे पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाया जाए। चुनाव लड़ना हमारा व्यक्तिगत
उद्देश्य नहीं है। मुझे कोई विधायक, मंत्री, सांसद या कोई वो बनने की लालसा नहीं है। मेरा काम है कि इस देश में जो 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और दौलत पे 90 भाग हमारा है। तो हमें उस विचारधारा पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारा उस उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य क्योंकि जब मैं 2009 में झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आया था, उस समय माननीय बहन कुमारी मायावती जी की मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। उस समय हमारी फीस थी 18,000 कुछ रुपए थी और मेरा 200 रुपए में बीएससी में एडमिशन हुआ और हमने बीएससी, एमएससी, एमफिल इतना हमने किया 200 रुपए में। नहीं तो हम लोगों के, हमारे माँ बाप लोग किसान परिवार से थे, हम लोग 18,056। इसको आपने अभी तक राजनीति के बारे में सुना, रविकांत जी के बारे में। अब इनके हम पर्सनल सवालों के पर जाएंगे। रविकांत जी, हम आपके थोड़े पर्सनल सवाल लेना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि मतलब रविकांत जी के बारे में क्या है, कैसा क्या है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, हमारी कोई पर्सनल जिंदगी नहीं। हमारी पर्सनल जिंदगी ही सार्वजनिक जीवन की तरह ही हमारी पर्सनल जिंदगी भी है। जी जी जी। आपने यूनिवर्सिटी में कम से कम 8-10 साल अध्ययन किया है। तो इस अध्ययन में आपका कोई किसी से मुलाकात, किसी लड़की से मुलाकात, या आपने कभी मतलब उस स्थिति में सभी का होता है, तो उसमें किसी से प्यार मोहब्बत हुआ या कुछ? देखो, प्यार मोहब्बत की बात रही तो जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम एक ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी। माता पिता की बड़ी आशा और उम्मीद थी, उनकी आशा और उम्मीदों पे हमें खरा उतरना था। इस वजह से हमने यारी दोस्ती अपने स्तर तक की। जो हमारी गाइडलाइन थी, माँ बाप ने हमें समझाया कि बेटा आपका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, क्योंकि शिक्षा ही हमारी जगत जननी है। शिक्षा से ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ सकते हैं, अपने समाज की सेवा कर सकते हैं, अपने लोगों की, और खुद अपने आप को कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमने दोस्ती या प्रेम भाव सबसे किया, लेकिन इस तरीके से नहीं किया, इस हद से तक नहीं किया कि समाज में कोई गंदा मैसेज जाए या किसी प्रकार का। तो हमने अपने गुरुजनों, हमारे जो भी सहयोगी थे, जो भी दोस्त थे, मित्र थे, उनसे सबसे मिलकर रहे और हमने जीवन में प्रेम भाव ही से ही सब कुछ पाया है। जी डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर की उपाधि के साथ साथ मास्टर की उपाधि भी दी थी आपके मित्रों ने, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। उसका तो बेसिकली ये है कि साथियों, मैं तो किसान परिवार का छात्र था, आर्थिक स्थिति से कमजोरी थी, तो मैंने छोटे बच्चों को कोचिंग, ट्यूशन, होम ट्यूशन पढ़ाया और शिक्षा से उसी होम ट्यूशन से अपना खर्च पानी चलाता था, जो माँ बाप का सहयोग मिलता था, तो उससे अपना जीवन। तो उस कारण से मुझे मेरे साथियों ने मुझे मास्टर, माँ साहब कहकर पुकारने लगे। हमें भी हौसला बनता गया, नहीं हमें एक मास्टर कोई गलत चीज नहीं है, मास्टर माँ साहब कह के पुकारना एक बोल अपने आप में गौरवान्वित हमें तो होता था, गौरवान्वित महसूस तो हमें अच्छा लगता था। यहीं से हमारा मास्टर नाम पड़ा। तो आपकी जो वैवाहिक बंधन में आप किस सन में बंधे और उसके बाद में क्या आपका जीवन रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैवाहिक बंधन में तो हमारा 2021 में विवाह हो गया था। 21 फरवरी 2021 में हमारा विवाह हुआ था, जब हम लॉकडाउन लगा था, विषम परिस्थितियां थी और सोशल डिस्टेंस का माहौल था। तो उस समय हमें छात्रावास से आदेश आया समाज कल्याण अधिकारी का, हमारे वार्डन साहब का, कि आप छात्रावास में न रहकर अपने अपने घरों में रहिए। और उस समय लॉकडाउन लगा, हम अपने घर में गए। माँ बाप ने कहा समय है और ये है तो घर में रहे, तो शादी की चर्चाएं हुई। तो फिर उस शादी के बारे में सोचा, तो हमने कहा नहीं, माँ बाप की भी बात माननी चाहिए, ये जीवन का भी एक अभिन्न अंग है शादी करना भी। मैंने सुना आपकी शादी में कई मित्र आए, वो परेशान हुए, कई गाड़ी लेके भाग गए, तो ये सब कुछ बातें सही है या आपने सुना ही है?
नहीं, हमने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन होती है शादी का, ये यादगार पल है, आते हैं जीवन में। कई मित्र तो डीसीएम में टंग के गए, भैंसवाली में, ये भी सब सत्य है। नहीं नहीं, हाँ मैंने सुना है अपने मित्रों से, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थितियों से आए, तो हमने कहा यही तो मित्रता है जिसके हम साथ राजनीति में उतर गए और बहुत अच्छा इनका स्वभाव है। इसी स्वभाव को लेकर के आज यहीं पे समाप्त करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। और रविकांत जी धन्यवाद, बहुत आपका। अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद आपको, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और सभी मेरे दर्शक साथियों को भी नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम।